हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जानकारी दूंगा। क्या आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को और भी किसी दो नामों से जाना जाता है? तो मैं आज आपको बताऊंगा पहले इनके दो नाम। एक तो ऑलरेडी आपको पता ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मगर मैं आपको आज बता रहा हूँ दो नाम और हैं इनके। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और सेकंड है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इनके नाम इसलिए आपको बताए हैं बच्चों कि कुछ मैंने सेंटेंस लास्ट में डाला हुआ है जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर को आपके सामने लाता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसका कंसेप्ट है एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये तीनों कंसेप्ट हैं बच्चों। ये तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। इनके स्ट्रक्चर अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इनके स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं हम। आई एम सिंगिंग आ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ। आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या है बेटा? सब्जेक्ट। ठीक है। और एम हेल्पिंग वर्ब है। ये एम जो लगी ना, हेल्पिंग वर्ब। और सिंगिंग जो है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया। ये किया गया है मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग। आ सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट है। तो ये इनसे मिलकर बन गया पूरा सेंटेंस, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। ध्यान रहे, आई के साथ एम का ही प्रयोग करना है। नेक्स्ट, सी इज सिंगिंग आ सॉन्ग, वह गाना गा रही है। इसमें आपने देखना है कि इसमें इज का प्रयोग किया गया है। इज क्यों किया गया है? क्योंकि बेटा जो सी है ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ इज का ही प्रयोग किया जाता है। तो सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। दे, ये प्लुरल सब्जेक्ट के अंदर आता है। जब भी कभी सब्जेक्ट प्लुरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आर का प्रयोग करना है। तो ये दे प्लुरल सब्जेक्ट है और इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग किया गया है और मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग। इसे हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। इसको हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, यानी कि वर्ब की
फोर्थ फॉर्म। तो ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है नकारात्मक, जिसमें नहीं का बोध होता है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस लेते हैं, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब है, और नेगेटिव मीन्स नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ये सिंगिंग सॉन्ग फर्स्ट फॉर्म जैसे आपको बताया हुआ है, ये सिंग के साथ आई एन जी का प्रयोग किया गया है, तो सिंगिंग अ सॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, फिर उसके बाद मेन वर्ब के साथ आई एन जी का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को बनाना है। नेक्स्ट, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना इनका। नेक्स्ट है, दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें दे क्या चीज़ है? दे सब्जेक्ट है, मगर किसमें? ये प्लुरल सब्जेक्ट है। अधिक हो गया ना दे, वे, तो इसलिए दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें आर का प्रयोग किया गया है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगी है आर है। बेटा कईयों को पता नहीं होता हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब जो होती है वो 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होती है। वैसे हम 5 फॉर्म के नाम से जानते हैं आपको, मगर मैं डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल आप इसी तरह समझे। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ये दे आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग। दे के साथ इसलिए आर लगा दिया क्योंकि अधिक के लिए, जैसे पेन है तो सिंगल हुआ, वो सिंगुलर हुआ, अगर पेन्स हो जाएगा तो प्लुरल होगा। ठीक है, तो दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। आगे चलते हैं। अब आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। देखो आइए ना, ये सब्जेक्ट है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, सब्जेक्ट बार लगी है, उसके बाद बेटा हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो चलते हैं हम, शायद क्लियर हो गया है आपको स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस करते हैं, एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग। एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें कैपिटल लेटर लिखना है आपने, स्मॉल में नहीं लिखना। ठीक है, एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गा रहा हूं? नेक्स्ट है, इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वे गाना गा रही है? देखो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद सी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट में, इसलिए बेटा ये इसका प्रयोग किया गया है। तो इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है, आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें जो दे है प्लुरल है, इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग किया गया है। इज नहीं करना बेटा आपने, आर करना है, क्योंकि दे प्लुरल सब्जेक्ट है। तो आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग।
आगे चलते हैं लिखे। ये रूल्स मैंने लिखे थे, जो कल भी मैंने बताया था रूल्स। ये बेटा पढ़ लेना रूल्स एफर्मेटिव सेंटेंस का, जो आपको ऊपर बता रहा था विद स्ट्रक्चर के साथ, वो मैंने यही लिखा हुआ कि एम का यूज्ड ओनली आई सब्जेक्ट के साथ ही करना है और इज का यूज्ड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है। बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट तो आप जानते हैं या नहीं, वैसे तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कोई एक चीज़ होगी वो सिंगुलर होगी, जैसे नाम भी हो सकता है किसी व्यक्ति का यानी पर्सन का, कोई प्लेस का भी नाम हो सकता है, ठीक है, कोई थिंग भी हो सकती है, वस्तु जिसे बोलते हैं। और ही सी इट तो पता ही है आपको, ये सिंगुलर में ही आता है, ठीक है। आर का यूज ओनली प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे यू, दे, देयर, दीज, दोज, वन थिंग मोर, यानी कि एक से अधिक वाली चीज़ें जो हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट में आती हैं। अब आते हैं हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि इसको दो नाम से भी जानते हैं, इस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट इम्परफेक्ट। वो इसलिए मैंने आपको बोला था कि कुछ वेरियस सिचुएशन होती हैं, कुछ वेरियस सिचुएशन होती हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोल रहे होते हैं ना, उस समय एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम किसी के बारे में जब जानकारी लेते हैं तो वो रेगुलर प्रोसेस, वो व्यक्ति रेगुलर प्रोसेस में होता है जिसके बारे में जानकारी ले रहे होते हैं कि भाई हमने उनसे मिलना है, वो कहाँ पर है, तो ऐसा उसे बोलते हैं रेगुलर प्रोसेस। आपको एग्जांपल में क्लियर होगा, अभी नीचे दिया हुआ है। ये देखिए, नियर फ्यूचर, प्लान एंड अरेंज एक्शन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज्ड किया जाता है। अब कैसा है बेटा, ये बताते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर वो कर लेते हैं। ये देखिए, इस सेंटेंस में देखिए, प्रेम इज टीचिंग इन द क्लास। प्रेम क्लास में पढ़ा रहे हैं, प्रेम क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो जैसे कि आपसे कोई पूछ रहा है आकर के कि कहाँ पे है सर, तो बताएंगे जो प्रेम सर हैं वो क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो ये देखो, पहले से पढ़ा रहे हैं, ये ना सोचना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसलिए मैंने आपको वहाँ ऊपर बताया था दो नाम से, वो समझ लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट है, शी इज प्रिपेयरिंग अ डांस नाउ अ डे। नाउ अ डे का मतलब होता है इन दिनों। इन दिनों, सी माने वह, इज है, प्रिपेयरिंग अ डांस, इन दिनों वह डांस की तैयारी कर रही है। जैसे कोई पूछता है ना, मान लो जैसे आपके घर में कोई आ जाता है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा, या आपके घर में कोई आ जाता है, भाई आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है, तो कई लोग कहते हैं वो ना इस चीज़ की तैयारी कर रही है या इस चीज़ की पढ़ाई कर रही है। तो ये चीज़ है बेटा, ये समझने वाली बात है, ठीक है, ऐसे ही समझना है इसे। अब नेक्स्ट है, ही इज गोइंग टू लखनऊ टुमारो। ही इज गोइंग टू लखनऊ टुमारो। अब ये देखिए, फ्यूचर व्यक्त कर रहा है ना फ्यूचर, मगर ये बेटा फ्यूचर जरूर कर रहा है, मगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आएगा। ये देखो, करते हैं हम, ही इज गोइंग टू लखनऊ टुमारो,
वह कल लखनऊ जा रहा है। वह कल लखनऊ जा रहा है, जैसे हमें जानकारी हो गई है किसी से कि वह कल लखनऊ जा रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही गिना जाएगा। नेक्स्ट है वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग। वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग। हम आज शाम को मिल रहे हैं। अब जैसे आप कहीं बाहर गए हो, यार दोस्त हैं आपके, ठीक है, तो क्या बात होती है, या सुबह मिला, वो कहता है यार हम आज ना शाम को मिल रहे हैं, ठीक है, इस जगह आप मिलना। तो ये इस तरह से ये फ्यूचर व्यक्त कर रहा, मगर ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में है। नेक्स्ट देखते हैं यू आर सिंगिंग टुमारो। यू आर सिंगिंग टुमारो। तुम कल गाना गा रहे हो। तुम कल गाना गा रहे हो, ये भी फ्यूचर व्यक्त कर रहा है, मगर ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में ही है, जो पहले से जो मैंने आपको बताया था चल रहा समय किसी वक्त करने। आगे देखते हैं ही इज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउ आ डे। ही इज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउ आ डे। वह इन दिनों इंग्लिश ग्रामर सीख रहा है। वह इन दिनों इंग्लिश ग्रामर सीख रहा है। अब इसको देखो, एग्जाम्पल लगाओ, सोचो, आप बोलो इसकी हिंदी। वह इन दिनों इंग्लिश ग्रामर सीख रहा है। अब जैसे आपके घर में कोई आ जाता है, बात करता है ना कि भाई आपका बेटा क्या कर रहा है, आप कहो जी वो कोचिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ की IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहा है या कोचिंग ले रहा है फलाना, ऐसे ऐसे। तो ये देखना है आपने, ये बेशक पहले समय से चलता है, इसीलिए मैंने आपको बोला था एट द प्रेजेंट टाइम ऑफ प्रोसेस, जो कार्य वर्तमान में जारी रहे, यानी जो किया जा रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होता है। अब एक लास्ट सेंटेंस है इसमें, ही इज रीडिंग इन क्लास 12th। वह 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है। वह 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है, यानी कि वह 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। तो ये भी देखो आप एग्जाम्पल से लेके चलो बेटा। कोई पूछे आपसे, कोई घर पे आपका रिलेटिव आ जाता है, कोई रिश्तेदार आता है तो घर पे पूछता है कि आपका बेटा क्या कर रहा है, जी वो 12वीं कक्षा की रीडिंग कर रहा है, वो यानी कि पढ़ रहा है वो, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही गिने जाते हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही है। मैंने नीचे आपको करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस दिया हुआ है, वो आपने देखना है। इसमें करेक्ट सेंटेंस को फॉलो करना है आपने। जैसे मैंने लिखा ना, वी इज गोइंग टू, ये इसमें मिस्टेक हो गया बेटा, इसमें मार्केट, ये टी है, ये लिखने में हो गया मार्केट, टी कर देने से मार्केट। वी आर गोइंग टू मार्केट। अब इसमें दोनों बताना कौन सा करेक्ट है, इसलिए मैं आपको ऐसे कुछ सेंटेंस डालूंगा जिसको आपने करेक्ट फॉलो करना है। जैसे इट आर रेनिंग, इट इज रेनिंग, इसमें कोई सेंटेंस गलत है तो आपने करेक्ट सेंटेंस को फॉलो करना है। इसी तरह से ये है, ये भी है, ये भी है एंड ये भी है। तो बच्चों आज के लिए इस टेंस में
बहुत कुछ मैंने बताया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगा। नमस्कार।